नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, आज हम बता रहे हैं विवाह में कई बार आपने सुना है पूरे 99% बात होकर के भी रह जाती है। कई बार बात किसी कारण से हो जाती है। कई बार जो होता है वो इंसान की बहुत अच्छे पाने की कोशिश में वो छोड़ता ही चला जाता है और उम्र निकल जाती है हमारे विवाह की। तो यहाँ पर एक जो समस्या आती है वह समस्या है शनि की। जब इंसान के लगन में शनि हो या कुछ शनि ऐसी पोजीशन पे हो तो इंसान कुछ नुक्ताचीनी करता विवाह की उम्र निकाल देता है। और कई बार ये होता है विवाह हो भी जाए तो उसकी इस आदत के कारण विवाह में बाधा आ जाती है। तो हम आपको एक साइन बताएंगे हाथ में। अगर आपके हाथ में इस तरह के साइन हो रहे हैं तो विवाह में बाधा आ सकती है। सबसे पहले ये देखना है कि आपको शनि की अंगुली पर, ये होती है मध्यमा, शनि की पोजीशन में देखना है शनि अच्छा है या बुरा। तो हम इस हाथ की अगर आपको पोजीशन बताएं तो यह हाथ जो दिख रहा है यहाँ से कुछ अंगुलियाँ इस तरह की हैं, फुली हुई, आगे जाके नुकीली हो रही हैं। अब शनि की स्थिति में शनि के यहाँ पर ये जो काला धब्बा है यह खराब है। विवाह के लिए अगर देखें तो खराब है, शनि से संबंधित काम देखेंगे तो भी ये खराब है। तो यहाँ पर खराब है। विवाह के लिए हम देखते हैं गुरु की अंगुली। गुरु की अंगुली लंबी है, बहुत उत्तम है। देखिए, ये अंगुली छोटी है, ये अंगुली लंबी। ये अंगुली बहुत ज़्यादा इंसान को महत्वाकांक्षी बनाती है। वह सोचता है एक अच्छा आएगा, इससे अच्छा आएगा, उस चक्कर में वो किसी को अपने बराबर समझ ही नहीं पाता। विवाह रेखा देखनी जरूरी है। इस जगह आती है विवाह रेखा, जो यहाँ पर इस तरह से नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ भी तरह से ये खराब नहीं होनी चाहिए। विवाह के लिए अगर हम और देखते हैं तो सबसे पहले आपको इस जगह की पोजीशन देखनी है। यह भाग आता है गुरु का। यहाँ पर अगर गुरु है और गुरु की अंगुली पर आड़ी लाइनें आ रही हैं, ये आड़ी लाइनें कोर्ट मैटर देती हैं, काले धब्बे हमारे को हानि दे सकते हैं। गुरु पत्नी और पुत्र का कारक होता है। खासकर जब हम विवाह के लिए देखते हैं तो गुरु की पोजीशन जरूर देखनी चाहिए। आगे हम देखते हैं विवाह में क्या बाधा आती है। जीवन रेखा हमारी खुद का परिवार होती है। अगर जीवन रेखा कहीं से भी खराब है या कुछ ऐसा संकेत मिल रहा है, जैसे इस हाथ में देखेंगे इस जगह पर परिवार टूटने का, क्योंकि ये हम इस जीवन से हम अपना परिवार देखते हैं। जिसकी भी जीवन रेखा खंडित होती है या जीवन रेखा अपूर्ण होती है, जीवन रेखा में किसी प्रकार का दोष होता है, उसको पारिवारिक झंझट जरूर लगी रहती है। तो यहाँ पर जीवन रेखा खराब है, ये इधर को जा रही है। कई बार विवाह पितृ प्रभाव के कारण भी नहीं आ पाता, खास करके शनि पर अगर काला धब्बा है तो। यहाँ पर आप गौर करेंगे शनि पर भी काला धब्बा है और सूर्य क्षेत्र पर अगर यहाँ पर देखें तो इस जगह भी एक काला निशान बन रहा है। ये भी कारण होते हैं पितृ प्रभाव के कारण आपका विवाह नहीं हो पा रहा। जो मांगलिक कार्य हैं वह पितृ प्रभाव के कारण बाधा आती है। तो यह सब देखने बहुत ज़रूरी है। विवाह में इस तरह के अगर आपके हाथ में निशान हैं तो आपके विवाह में बहुत तरह की अड़चन आएंगी। अब इनको दूर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या उपाय करने चाहिए, हम आपको उपाय बताते हैं। अगर हम सबसे पहला उपाय बात करें तो अगर आपके विवाह में बहुत तरह की इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो अच्छे से किसी आपके ज्योतिषी हो या एस्ट्रोलॉजर हो आपके आसपास, उनसे पूछें। प्रथम जो होता है उपाय के रूप में, यहाँ पर एक घट विवाह होता है, वह अवश्य कराना चाहिए। तो पहला जो उपाय है लड़की का होता है घट विवाह और लड़के का होता है एक आंकड़े के साथ, जिसे कहते हैं अर्क विवाह। अब अलग अलग प्रांतों में यह अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई जगह इसे कुंभ विवाह भी कहते हैं, कई जगह इसे खेजड़ी विवाह भी कहते हैं, और घट विवाह तो इसका प्रचलित नाम है ही। कई जगह पीपल विवाह भी इसको बोलते हैं। तो ये अलग अलग नामों से प्रसिद्ध है, लेकिन इनकी विधि एक ही होती है, कुल मिलाकर के विवाह संबंधी बाधा को हटाना। अब कई बार ये बात होती है कि लोग इस विवाह को करने से घबराते हैं और वो एक क्वेश्चन पुट करते हैं हमसे कि जब हम मंगलिक नहीं है, यहाँ पर कुंडली अगर मंगलिक नहीं है
तो फिर इस विवाह की कहाँ ज़रूरत होती है। देखिएगा कई बार क्या होता है, कुंडली मांगलिक नहीं होते हुए भी ये मंगल के कारण ही विवाह नहीं होता है, किसी अन्य कारण से भी। जैसे हमने बताया विवाह के लिए ये क्षेत्र देखना चाहिए, गुरु की अंगुली देखनी चाहिए, जीवन रेखा देखनी चाहिए, कोई पितृ बांधा तो नहीं है ये देखने चाहिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मंगल रेखा ही आपको प्रभाव डालेगी मंगल। इसी तरह जन्म कुंडली में भी 7वां घर होता है विवाह का, 12वां घर भी देखना चाहिए, सेकंड हाउस भी देखना चाहिए, और जो दशा चल रही है आपकी उसके कारण भी विवाह में बाधा आती है। तो कई लोग इस मंगलिक के कारण भी इस विवाह को नहीं करवाते हैं और कतराते हैं कि हमें नहीं करना है या फिर हम ये न करवाएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि विवाह होगा ही नहीं। ये बहुत अच्छा इसका एक सटीक उपाय रहता है जब इतने सारे अगर यहाँ पर दोष आ रहे हों। अगर हम बात करें कि इन लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो इन लोगों को शिव आराधना बहुत ही अच्छी मानी गई है। शिव पंचाक्षरी स्त्रोत का इनको पाठ करना चाहिए। यह पाठ करने से कभी भी वैवाहिक जीवन में बाधा नहीं आती। दो शिव पंचाक्षरी मंत्र हैं उनका इनको पाठ करना चाहिए। अभी एक स्पेशल एक हाथ की बात है कि हम नगनगीना इनको बताएं, लेकिन कॉमन जो हमारे ये उपाय हैं यह हर जना कर सकता है, बहुत ही उत्तम रहेगा अगर विवाह में कोई आपको बाधा आ रही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके भी किसी बच्चे के लड़का या लड़की विवाह में कोई बाधा आ रही है, बात बनते बनते अटक जाती है, तो आप एक बार अपनी जन्मपत्री और हाथ का विश्लेषण हमसे अवश्य कराएं। आपकी समस्या का 100% समाधान होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।